देखो बेटा, लास्ट टर्न पे हमने आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बता दिया था। आज मुझे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। देखो, मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक बताया था डिस्टेंस, जिसे हम दूरी भी कहते हैं, और दूसरा बताया था हमने डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसे हम विस्थापन भी कहते हैं। देखो बेटा, विस्थापन और ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या थी, जरा हल्का सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। जैसे कोई बॉडी, बेटा जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ये बॉडी इस तरीके के पाथ पर ट्रेवल करती है। मान लीजिए वो ए से ए पी क्यू बी रास्ते से ट्रेवल करके हुए जाती है, तो जो डिस्टेंस है वो पूरी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस जो होगी वो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ होगी। जो भी जिस भी रास्ते पर वो बॉडी चली है उसके वास्तविक पथ की लंबाई जो होगी वो डिस्टेंस होगी। कौन सी डिस्टेंस? डिस्टेंस होगी ए पी क्यू बी, पूरी डिस्टेंस। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, जैसे ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका बेटा इनिशियल पॉइंट है जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की। ये उसका इनिशियल पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु जहां से उसने यात्रा चालू की, और ये इसका फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट का मतलब अंतिम बिंदु। तो अगर मैं डायरेक्ट ये दूरी निकाल दूं ए बी, तो वो विस्थापन होगा बेटा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की बात करूं तो क्या होगा? डायरेक्ट ए बी, मतलब ए बी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना, सीधी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वही बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो। स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है ये डायरेक्ट विद डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। विद डायरेक्शन आपको अपनी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो जिस रास्ते से बॉडी चलती हुई गई है, अगर मैं उस पूरे पथ की वास्तविक लंबाई को नापूं तो वो क्या होगा बेटा? वो होगी दूरी। लेकिन अगर मैं केवल क्या करूं? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखा दूरी, मतलब डायरेक्ट इससे नाप दूं, तो वो क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। जैसे मैंने एक बात और समझाई थी कि मान लो कि वृत्तीय पथ पर कोई बेटा कण गति कर रहा है। मान लो ए से दौड़ता हुआ कोई रनर या कोई धावक ए से बी तक चला जाए, तो वो जाते हुए इन रास्ते से दौड़ता हुआ जाएगा। मान लो इस पथ की त्रिज्या 1 किलोमीटर है। मान लीजिए 1 किलोमीटर पथ की ये रेडियस है। तो होगा क्या कि अगर वो चलता हुआ जाएगा, तो आप जानते हो पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस या परिधि क्या होती है? परिधि जो होती है वो क्या होती है? पूरे पाथ की जो सरकमफेरेंस होती है वो 2 पाई आर होती है। तो आधी कितनी होगी? पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। आर कितना है? 1 किलोमीटर। तो जो वो रास्ता चलेगा वो 3.14 किलोमीटर चलेगा, ये उसका दूरी होगी। लेकिन वो जहां से स्टार्ट कर रहा है जर्नी, वहां से डायरेक्ट यहां पहुंचा, ये इसका विस्थापन होगा। मतलब ये इसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी है, और जबकि ये केवल दूरी है। तो जो दूरी है, इस जर्नी में जो दूरी है वो क्या है? ये बेटा ए पी बी रास्ता, मैंने पी मान लेते हैं, ए पी बी रास्ता। और ए पी बी रास्ते की लेंथ कितनी है बेटा? पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14, और रेडियस 1 किलोमीटर, तो 3.14 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं कहूं आप डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, विस्थापन बताओ, तो आपको बताना पड़ेगा ए बी वेक्टर। मतलब 1 मीटर, अगर 1 किलोमीटर रेडियस है तो 1 किलोमीटर ये भी होगा बेटा। तो 1 और 1 2 किलोमीटर किधर? अलोंग
ए टू बी, मतलब 2 किलोमीटर ए बी दिशा में विस्थापन हुआ। तो यहाँ पर एक बात जो है अपने दिमाग में बिठाने वाली है कि जब भी हम आपसे बात दूरी की करेंगे तो आप जिन रास्तों पर चलते हुए आए हो उन रास्तों की पूरी लंबाई निकालोगे तो वो दूरी कहलाएगी, और जहाँ से तुमने चालू की है जर्नी वहाँ से अंतिम बिंदु की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है बेटा, एक बात और दिमाग में डाल लेना, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में जाए, कोई बॉडी सीधी चल रही हो, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी सीधी जा रही हो ऐसे, तो जो उसका डिस्टेंस होगा वही बेटा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ये ऐसे, यही इसका डिस्प्लेसमेंट। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही, अच्छा तुम्हारा परिचय अभी तक जब भी तुमने मोशन पढ़ा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ा है, इसलिए कभी इस बात को आपने अंतर से देखा ही नहीं। तो अगर कोई बॉडी एक सीधी रेखा में जा रही है, तो अगर वो बॉडी सीधी रेखा में जा रही है तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर मोशन कैसा है, एक सीधी रेखा में है, तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस की लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। तो अगर आप बेटा मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हो तो जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट। अगर एक सीधी रेखा में बॉडी जा रही है तो आप कहोगे सर यहां से रास्ते में इधर गई तो इस पथ की लंबाई डिस्टेंस होगी, मैं कहूंगा हाँ होगी, और मैं कहूंगा यहां से यहां तक की डायरेक्ट डिस्टेंस डी होगी, तो आप कहोगे वो भी। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होती है, जब मोशन एक डायरेक्शन में होता है, मतलब सिंगल डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो वो क्या होगा, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं स्पीड क्या होती है। स्पीड वर्ड का क्या मतलब है। स्पीड या चाल शब्द से क्या मतलब है, किसी वस्तु की चाल क्या होती है, तो आप कहोगे कोई गतिमान वस्तु 1 सेकंड में जितना चलती है उसे उस गतिमान वस्तु की चाल कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाई ए मूविंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज इट्स स्पीड। मीन्स डिस्टेंस traveled by a moving body in 1 second. 1 second is called as its speed. हिंदी में क्या बोलेंगे, किसी गतिमान वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को गतिमान वस्तु की चाल कहते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए मूविंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड एज इट्स स्पीड। मतलब 1 सेकंड में, जब भी मैं कहूंगा कि स्पीड बताइए, आप जब भी मैं कहूंगा कि आप किसी बॉडी की स्पीड बताओ, तो स्पीड का मतलब है कि 1 सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस, 1 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस काउंट करनी होगी, मतलब एक्चुअल पाथ की लंबाई है बेटा। अच्छा बेटा, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इफ मूविंग बॉडी ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी, अगर मैं आपसे कहता हूं कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा एस ट्रेवल करती है तो 1 सेकंड में कितना करेगी, 1 सेकंड में होगी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो स्पीड ऑफ बॉडी जो होगी, स्पीड ऑफ बॉडी जो होगी वो होगी ट्रेवल डिस्टेंस, कितनी वो डिस्टेंस चली बॉडी, अपॉन टाइम, कितना उसे टाइम लगा। ठीक, अब
पूरी बात लिख सकते हैं। तो स्पीड क्या होगी, कितनी डिस्टेंस वो चली, मान लो डेल्टा एस डिस्टेंस चली, कितने टाइम में, डेल्टा टी। तो उसकी जो स्पीड होगी वो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। क्या यूनिट होगा स्पीड का, डिस्टेंस का यूनिट अपॉन टाइम। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, यूनिट ऑफ स्पीड होगा मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखूं, डायमेंशनल फार्मूला लिखूं वेलोसिटी का, तो मीटर का क्या होता है बेटा एल, और सेकेंड नीचे तो एल टी माइनस। बाई नेचर जो स्पीड होती है वो एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दिमाग में ध्यान रखना कि स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब अदिश राशि होती है। इसमें इसको प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको यह पता करना होता है कि बॉडी ने एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक व्यक्ति है, वो 10 मीटर रेडियस की, 10 मीटर रेडियस के सर्किल में ए से बी तक, ए से बी तक इस रास्ते में मान लीजिए वो 5 सेकेंड में पहुंचता है। इफ रनर कवर डिस्टेंस APB इन 5 सेकेंड्स, देन इट्स स्पीड क्या होगी, देन इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड होगी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस उसने चली अपॉन टाइम। बताओ कितनी डिस्टेंस चली इसने, भाई इसने सर्कुलर पाथ में आधी सरकमफेरेंस चली है, तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, डिस्टेंस होगा पाई आर। पाई कितना है 3.14, आर कितना है 10 मीटर। लो बेटा आ गया 31.4 मीटर। कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, 5 सेकेंड में। तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 31.4 अपॉन टाइम 5, डिवाइड कर दो बेटा 5 से, 5 6 जा 30, पॉइंट लगा दो, एक बचेगा जाएगा नहीं, 0 बढ़ाओ 14 होगा, 5 2 जा 10, 5 8 जा इतना, तो 6.028 मीटर पर सेकेंड। ठीक बेटा, नहीं बेटा ये 0 नहीं बढ़ेगा क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी 628, क्योंकि देखो 5 6 जा 30, तो 1 बचेगा, आगे पॉइंट हो 14, तो 6, फिर 5 2 जा 10, ऊपर था 4, फिर 5 8 जा 40, तो 6.2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। क्लियर। तो कैलकुलेशन करने के लिए अपने दिमाग में बेहतर तरीके से डाल लेना, चाल शब्द का मतलब है कि कोई बॉडी एक सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करती है।